अंजमन जाफरिया रजिस्टर्ड छोटा इमामबाड़ा जाफराबाद होगी। अंजमन काज़मिया मोहल्ला जाफराबाद से गुजारिश की जा रही है कि नौ मातम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रात, एक सुलगता हुआ मौजू और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है। मैं खुद अजीब उलझन में हूँ। वीडियो पे वीडियो आ रहा है और सबसे ज़्यादा वीडियो लखनऊ से आए हैं। सफदर रिजवी और मौलाना कल्ब सिफ्तैन नूरी, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना यासूब अब्बास और ग्राफ एजेंसी के ज़ुहैर कंतूरी, इन लोगों ने जो है बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं सोशल मीडिया पे जलालपुर के ख़िलाफ़। एक गलती हमसे हुई, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या तबलीग करने का यही अंदाज़ है? एक तहकीर आमेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल की जा रही हैं। जलालपुर के लोग जाहिल हैं, जलालपुर के लोग बैल हैं, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल की जा रही हैं। पहले तो सहाफ़त के लिए ज़बान का इस्तेमाल सीखें सफदर रिजवी साहब, उसके बाद सहाफ़त अंजाम दें, सहाफ़त का काम अंजाम दें। ज़ुहैर कंतूरी साहब ने एक आलिम दीन है, मौलाना सैफ अब्बास के घर जाके या कहीं पर भी जा कर के उनसे इंटरव्यू लिया है। वो सादिक शिराजी के जो एजेंट हैं, पैसों के ज़ोर पे, जिनकी कोई सनद नहीं है मुज्तहिद होने की और मर्जा होने की, उनको आप प्रमोट कर रहे हैं हिंदुस्तान में और हमको सलीका सिखा रहे हैं कि हम आज़ादारी कैसे करेंगे। ये पीछे हमारे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन उलमाए हक का दिफा जलालपुर की बस्ती से जितना हुआ है, हिंदुस्तान की किसी बस्ती से नहीं हुआ है। और मेरा खून खौल रहा है इस वक्त। हमारे यहाँ के उलमा भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस है, सद अफसोस है। अब तक तो कोई ना कोई वीडियो जारी हो जाना चाहिए था यहाँ से। अभी अबूजर अली नाम के एक आलिम दीन शाम में बयान आया, उनकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। एक वीडियो अभी मुजफ्फरपुर से इमाम हैदर साहब का आया, वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है। शाम को यासूब अब्बास साहब का आया, वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, मगर पता चला है कि उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, क्योंकि उन्हें कल आना है। जवानों से मैं ये कह रहा हूं कि कल उन्हें पकड़ के और उनसे सवालात कीजिए। ये देखिए, मैं ठीक है, हाँ, मगर इतनी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जलालपुर की पूरी मतलब ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड पैमाने पर बिल्कुल जलील किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको इम साल की है, ये इसी साल की है, लखनऊ की है। ये आपको अलम लग रहा है? ये अलम है, ये स्टैचू है। ये ग्राफ एजेंसी वाले कहाँ हैं? ये ग्राफ एजेंसी वाले ज़ुहैर कंतूरी और ये सफदर रिजवी जो सहाफत का काम यूट्यूबर बने फिर रहे हैं, मुंह में भोंपू लगाए फिर रहे हैं, ये बताएंगे ये क्या है? ये अलम है? आप देख के बताएं। ये खड़ा हुआ स्टैचू है ये, और ये दरगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काज़मैन रोड पे नस्ब है। ये कितना बयान आया है इस पर। मैं कोई पेशावर नाजिम खतीब शायर नहीं हूं, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए चलेगा, मगर मैं दिफा करूंगा। ये मेरे वतन की बात है। एक गलती हमसे हुई है, हम उसको तस्लीम करते हैं, मगर क्या तबलीग करने का यही अंदाज है कि आप चाहे जो कहते जाएंगे? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी बस्ती को अज़ा के उन्वान से मरकजी हैसियत हासिल होती जा रही है। ये अहले बैत की ताईद है, ये अल्लाह का करम है कि 150 किलोमीटर की मसाफत तय करके मोमिनीन जलालपुर तशरीफ ला रहे हैं अरबईन के मौके पर। ये भी एक वीडियो है। इस तरह की कई वीडियो मेरे पास है। और मैं अभी चंद साल पहले का वाकया आपको बताऊं। पाकिस्तान में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी जो मरहूम हो चुके हैं, 7 मुहर्रम का एक जुलूस किसी इमाम बारगाह में जनाब कासिम का जनाजा दोष पे लिए हुए हैं और डांस कर रहे हैं लोग, और उस जुलूस में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी मौजूद हैं। यूट्यूब पर हो सकता है आपको ये वीडियो मिल जाए, और लोग डांस कर रहे हैं। इस पर किसी की जबान नहीं खुली। और ये जितने लोग जलालपुर के खिलाफ बोलने वाले हैं, इसमें ज्यादातर सादात किराम हैं।
ज्यादातर सादाते किराम हैं और अजीब अजीब लफ्ज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, मशहद जलालपुरी ने एक छोटा सा कोई कोटेशन जो है डाल दिया था अपने पेज पर। उसमें जब मैं कमेंट पे गया तो एक अली जैदी नाम का कोई कमेंट कर रहा था। तो बात यहां तक पहुंची कि मैंने कहा भाई बात मैं आपकी समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप मुझे अपना जो है आधार कार्ड भेज दीजिए, मैं आपका टिकट निकलवा देता हूं और अपना भी टिकट निकलवा देता हूं और हम दोनों साथ में चलते हैं जलालपुर और वहीं बैठ के समझते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं जलालपुर का ही रहने वाला हूं, मेरा वतन जलालपुर है, मौके पर मैं जलालपुर में मौजूद हूं, आपका इस्तकबाल है, आप आइए और यहीं पे बैठ के समझेंगे। उसके बाद उनका कोई कमेंट नहीं आया। ये क्या हो रहा है? एक छोटी सी गलती, हम छोटी सी नहीं बड़ी गलती उसको मानते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है और हर वीडियो में यही कहा जा रहा है कि नौजवान लेटा हुआ है। सबसे पहले तो मिंबर का हक ये है कि तहकीक शुदा बात को वहां से बयान किया जाए। वो जवान नहीं लेटा हुआ है, वो कपड़े से ही कोई जिस्म का कोई हिस्सा वो बनाया गया है, या वो स्टैचू भी नहीं है फाइबर या प्लास्टिक का, वो कपड़े से बनाया गया है। इस चीज की पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी, तब उलमाए किराम को मिंबर से बोलना चाहिए था। एक जलालपुर आपको नजर आता है, मनासिम अज़ा के नाम पर बहुत सारी खुराफातें बहुत सारे शहरों में हैं। मुज्तहिदीन किराम का हमारे शहर जलालपुर से जितना दिफा हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान भर में किसी शहर से अगर हुआ हो तो बताइए। नहीं हुआ है। हमको आप सिखाएंगे हम अज़ादारी कैसे करेंगे? हमारे यहां तो रोज़े आशूर फाका रखा जाता है, ये हमारे यहाँ का मरासिम है अज़ादारी के, लोग फाके से होते हैं। हमारे यहाँ के जो जुलूस-ए अज़ा हैं उसमें जो अपनी जलालपुर की जो शनाख्त है वो सिर्फ एक ताजिया जो कपड़े वाला है और एक मुसल्लस नुमा जो तिकोना फरहेरा होता है। ये दो निशानियां हमारे यहाँ तबर्रुक के तौर पर अपनी जलालपुर की हैं। बाकी जो आई हैं वो सब दाखिल की गई हैं, कहीं ना कहीं से देख के तब यहाँ पे आई हैं। और ये आपको आज बता दूं कि ये हमारे यहाँ जो मुसल्लस नुमा फरहेरा होता है, ये ज़माने कदीम में जब नजफ़ अशरफ इल्मी मरकज़ हुआ था, अब तो कुम हो गया है, लेकिन जब नजफ़ अशरफ हुआ करता था, बड़े बड़े उलमाए किराम के दरमियान ये फरहेरे का जो मुसल्लस नुमा फरहेरा है, इसको डिज़ाइन किया गया था वहाँ पे। वो डिज़ाइन वहाँ से उठ के लखनऊ आई थी और लखनऊ मरकज़ था पूरे हिंदुस्तान का, वहाँ से हमारे जलालपुर में आई थी और अब तक वो शक्ल बाकी है। अभी मैं शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पिछले साल मैंने देखा यही हमारे करीब का शहर है और मैंने कई अलम ऐसे देखे हैं कि जिसमें ताहद्द निगाह जो बुलंदी होती है, जहाँ पंजा लगा होता है, वहाँ से लेकर ज़मीन तक वो सेब लगा हुआ है, सेब गूंद के सेहरे की शक्ल में वहां तक। ये अल्लाह की नेमत है सेब ना, ये नेमत है ना। ये हजारों की तादाद में आपने जो सेब लगाए हैं, इसका बाद में क्या होगा? नेमत की बर्बादी है और नेमत का बर्बाद करना उसका नतीजा क्या होगा? फिर हमको नेमत मिलेगी, अल्लाह देगा। अहले बैत ने हमें यही सिखाया है। लिहाजा मैं यहां से अपने वतन जलालपुर से 2 रबीउल अव्वल की ज़ेर एहतमाम अंजुमन पंजतनी शब्बेदारी से ये ऐलान करता हूं कि जितने उलमाए किराम ने अभी तक मिंबर से बयान दिया है, पहले तो वो अपनी गलती का इजाला कर लें कि तहकीक शुदा बात को पेश किया करें, वरना अगर तहकीक न हो तो न पेश किया करें। और दूसरी बात यह है कि आइंदा अब कोई भी आलिम दीन इस सिलसिले में कोई जबान नहीं खोलेगा, वरना हम भी अब जो है यहां से एक्शन लेंगे। और कल के मौके पर मैं सभी जवानों से यह खिताब कर रहा हूं कि आप लोग नागपुर में पहुंचिए और उनसे सवाल कीजिए कि आपके लखनऊ में क्या हो रहा है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये शिया कॉलेज जो है, इसको अपनी चरागाह समझ रहे हैं आप लोग और चल रहे हैं। मैं आपको गधा कहूं पूरे लखनऊ को? अच्छा लगेगा? आप चरागाह समझ के या कौम की प्रॉपर्टी को चरते जा रहे हैं, तो मैं गधा कहूं सबको, पूरे लखनऊ को गधा कह दूं? नहीं होगा ये। आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोगों की वीडियोस आई हैं,
जबान का सही इस्तेमाल कीजिए, मुहज्जब जबान का इस्तेमाल कीजिए। ये आज़ादारी है, इसको आज़ादारी रहने दीजिए, यहां से खुराफात न बके जाए। बस मैं अपनी बात को कह चुका। मैं उलमाए जलालपुर को भी खिताब कर रहा हूं कि आप लोग अपना बयानिया जारी कीजिए, इसलिए कि बहुत हो चुका है। मेरे भी मरासिम में बाहर से कल एक आलिम दीन का फोन आया, मैंने उनको समझाया, संजीदा थे, समझ गए, मगर कितने लोगों को समझाया जाएगा। आप लोग बयानिया जारी कीजिए, बहुत हो चुका। अब आप हजरात, ठीक है, उन्होंने बात वापस ले ली, अच्छी बात है, लेकिन जारी क्यों किया था? बात इसलिए वापस की है, उनकी मजबूरी है, कल वहां आना है, इसलिए उन्होंने बात वापस ली है। मेरे यहां चापलूसी आप पाएंगे ही नहीं, और अल्लाह के भरोसे बोलूंगा। लीजिए आप हजरात की समातों की नजर अंजुमन काजिमिया, आप हजरात अंजुमन काजिमिया से नौहा समात करें, और इसके बाद अगली अंजुमन अंजुमन जाफरिया होगी। या हुसैन एक मोमिन का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल गिर गया है, अल्ताफ हुसैन नाम है, अलीगंज में मकान है। अगर किसी साहब को मिल जाए तो वो या हम तक